हम लोग ऐसे लोगों को भी घर दें जिनके पास आमदनी कम है और मार्जिन मनी नहीं है, कम पैसा है और वो घर का सपना देख रहे हैं। रेरा ना अब ऐसा हो गया है कि सभी को पालन करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करे कि रो के करे। तो रेरा के अब बंधन से आप बाहर नहीं जा सकते हैं। पूर्णिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट यू होम्स जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट है जो लोग सराह रहे हैं और इसकी चर्चा पटना में भी जोरों से चल रही है। एक बहुत बड़ा गिफ्ट पूर्णिया को मिल रहा है, एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जिनका केंद्र अभी यहीं पूर्णिया बना हुआ है और लोग आ रहे हैं। 2030 में पूर्णिया का सीन अलग होगा और दिल्ली से कम नहीं दिखेगा। हमारे साथ आज विशेष बातचीत के लिए मौजूद हैं पनोरमा ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर संजय मिश्रा जी। इनसे हम बात करेंगे कि पनोरमा ग्रुप कितनी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। सर, सबसे पहले हमारे दर्शकों के बीच आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जितने भी दर्शक हैं कोसी आलोक के, उनको मैं प्रणाम करता हूं और नए वर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। सर, नए वर्ष के लिए क्या टारगेट है पनोरमा ग्रुप का? नए वर्ष के लिए आपने तो देखा ही था कि 64 फ्लैट हम लोगों ने ऐसे लोगों के लिए अभी लॉन्च किया था कि जिनके पास पैसे नहीं है और घर का सपना देख रहे हैं। वो हमने 24 नवंबर को लॉन्च किया और मुझे लग रहा है कि 4 दिन में सारा फ्लैट हमारा सोल्ड आउट हो गया। तो इस तरह के टाइम टू टाइम हमारी ग्रुप, हमारी कंपनी स्कीम्स लाते रहती है ऐसे लोगों के लिए। और आपने देखा होगा कि हम मैक्सिमम प्रोजेक्ट, हमारा लग्जरी प्रोजेक्ट भी है यूम्स, लेकिन मैक्सिमम प्रोजेक्ट हमारा अफोर्डेबल है। और हमारी कोशिश भी रहती है हमारी कंपनी की कि हम लोग ऐसे लोगों को भी घर दें जिनके पास आमदनी कम है और मार्जिन मनी नहीं है, कम पैसा है और वो घर का सपना देख रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए ही हम घर डिज़ाइन करते हैं और ऐसे लोगों को हमने हज़ारों लोगों को घर दिया है पूर्णिया में। और हमारी कोशिश है आने वाले टाइम में कि जिनके पास इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, जिनके पास बहुत आमदनी नहीं है, जिनके पास बहुत कॉर्पस भी नहीं है, मतलब बहुत पैसे मार्जिन में नहीं है, ऐसे लोगों को भी हम घर बना के लोगों को दें ताकि हर आदमी का जो घर का सपना होता है पूरा हो सके। पूर्णिया में सर अभी कितना प्रोजेक्ट आपका काम कर रहा है और भविष्य में और क्या क्या है? पूर्णिया में तो हमको गिनना पड़ेगा 15-16 प्रोजेक्ट है और अभी तो अपकमिंग भी हमारा ढेर सारा प्रोजेक्ट्स है। अभी रिसेंटली हम लोगों ने 4 से 5 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है और मुझे लग रहा है कि होली आते आते हमारा 3-4 प्रोजेक्ट और लॉन्च होगा। सर, इसको पूर्णिया में ही फिक्स रखना है या फिर पूरे बिहार लेवल पे कुछ योजना बना के रखे हैं? नहीं, एक्सपेंशन तो हमारा चल रहा है। आपने देखा होगा अररिया में, सहरसा में, और अभी हम बेगूसराय भी लॉन्च करने वाले हैं, दरभंगा लॉन्च करने वाले हैं। तो धीरे धीरे चूँकि पूर्णिया में जितनी ज़रूरत है उतना हम दे ही नहीं पा रहे हैं। यहाँ काफ़ी लोगों की डिमांड है फ्लैट्स और यहाँ ईजी है प्रोजेक्ट करना मेरे लिए पूर्णिया में, चूँकि पूर्णिया ही मेरा बेस भी है और यहाँ रहते हैं तो हमें प्रोजेक्ट को देखने में भी, निगरानी करने में भी सहूलियत होती है। तो पहले पूर्णिया की रिक्वायरमेंट मेजर जो है उसको हम लोग पूरा कर लें, लेकिन इसी बीच हम लोग धीरे धीरे दूसरे शहर में भी एक्सपेंशन कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि पहले हम मिथिलांचल को कवर करें, उसके बाद फिर कहीं बाहर जाए। सर, बहुत लोग इस बात का चर्चा करते हैं कि और बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। रेरा के जो गाइडलाइन है वो पनोरमा क्या मैं बताता हूँ, रेरा ना अब ऐसा हो गया है कि सभी को पालन करना ही पड़ेगा, चाहे हंस के करे कि रो के करे। तो रेरा के अब बंधन से आप बाहर नहीं जा सकते हैं, थोड़ा सा भी डिविशन आप नहीं कर सकते हैं। और अच्छा भी हुआ है रेरा आने से, सारे बिल्डर्स को, बायर्स को और जो लैंड ओनर है सभी को बेनिफिट हुआ इस चीज़ का। तो वो तो आपको करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी है, उसको आप कोई डिबेट नहीं कर सकते। वो कंपलसरी है, एकदम कंपलसरी है, सबको फॉलो करना पड़ेगा, एकदम करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं। सर, जो सुविधाएं हैं लग्जरी सुविधाओं में क्या क्या है जो कि आप खासतौर से बताना चाहेंगे दर्शकों के? हाँ, ये चीज़ जो है दिल्ली, मुंबई या बड़े बड़े शहरों में है, तो यहाँ नहीं, देखिए, जब अफोर्डेबल हाउस हम बना रहे थे तो शहर में कुछ ऐसे लोग हैं जो एलिट क्लास के हैं, डॉक्टर्स हैं, ऑफिसर्स, उनका कहना था कि हम लोग भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारी फैमिली गेटेड सोसाइटी में रहे। हम घर तो बाहर बना लेते हैं लेकिन हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पाती है और वो लोग और माहौल नहीं मिल पाता है। हम बाहर 5 करोड़ रुपये खर्च करके हम घर ज़रूर बना लेंगे, लेकिन हमको वो जो हम चाह रहे हैं कि हम बाहर जाएं तो हमारे बच्चे और फैमिली सिक्योर्ड रहे, गेटेड कैंपस में रहे और वो सारी फैसिलिटी मिले जो मेट्रो सिटी में मिलता है, वो हम इंडिविजुअल नहीं कर पाएंगे। और ऐसे लोगों के लिए हमने ये होम्स डिज़ाइन किया और काफ़ी शहर ने उसको क्रेडिट भी मिला हमें। शहर क्या कि हमको लग रहा कि बिहार के हर जिले से लोग आए, देखे और सराहे, हमको क्रेडिट दे रहे हैं, हमारे पूरे टीम को क्रेडिट दे रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि पूर्णिया में भी ऐसा प्रोजेक्ट यू होम्स जैसे लग्जरी प्रोजेक्ट है जो लोग सराह रहे हैं और इसकी चर्चा पटना में भी जोरों से चल रही है। अच्छा सर, कई बार ऐसा देखा गया है, हम लोग के नज़रों से बातें गुजरी हैं कि जो बाहर के लोग हैं, मुंबई के, महाराष्ट्र के और
बड़ी जगह के बड़े बड़े लोग हैं। कई बार कहते हैं कि बिहार में, यानी कि पूर्णिया की तो बात छोड़ दीजिए, बिहार में ऐसा कोई होटल नहीं है जहां मैं ठहर सकूं, है ना। तो क्या पुनर्मा इस क्षेत्र में भी कुछ सोच के रखी है क्या कि ऐसा? देखिए, हमारी कंपनी इंफ्रा में सिर्फ ये नहीं कि रियल एस्टेट आता है। इंफ्रा में हमारा हॉस्पिटल भी है, स्कूल भी है, यूनिवर्सिटी भी है, मेडिकल कॉलेज है, बीएससी नर्सिंग है। इन सब चीज़ों में हम लोग अपने आप को एक्सपेंड कर रहे हैं। हमारी ग्रुप लगातार काम कर रही है। आने वाले टाइम में हम पूर्णिया में भी बहुत बड़ा हॉस्पिटल देने जा रहे हैं, बहुत बड़ा स्कूल देने जा रहे हैं। बहुत जल्दी उसका आप लोगों के माध्यम से अनाउंसमेंट करेंगे, पब्लिक को बताएंगे कि एक बहुत बड़ा गिफ्ट पूर्णिया को मिल रहा है। एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल हम लोग यहाँ स्टार्ट करने जा रहे हैं। एक बहुत बड़े ब्रांड के साथ में स्कूल भी खोल रहे हैं, साथ ही मेडिकल कॉलेज, होटल वगैरह भी इस तरह का सारा कुछ? होटल तो हमारा स्टार्ट हो गया काम, तो हम नहीं बोलना चाह रहे थे, लेकिन ठीक है, आप बुलवा रहे थे, हम बोल देते हैं। होटल का मेरा काम स्टार्ट हो गया है और हमको लग रहा है 2 साल के अंदर हम पब्लिक के लिए उसको खोल भी देंगे। तो बहुत इन सब सेक्टर्स में हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं और आने वाले टाइम में अभी तो देखिए पूर्णिया काफ़ी तेज़ी से ग्रो करेगा। जैसे एयरपोर्ट और मनिहारी का पुल और एशियन हाईवे, 3 प्रोजेक्ट है जो अभी पूर्णिया में आना बाकी है। ऑलमोस्ट काम हो गया है। मुझे लग रहा है कि 2025 और 26 में ढेर सारा जो प्रोजेक्ट्स पेंडिंग था हमारे पूर्णिया में, जैसे एयरपोर्ट, मनिहारी का पुल और एशियन हाईवे, ये तीनों यदि कंप्लीट हो जाता है, और होगा ही होगा, इस पे काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, तो पूर्णिया एकदम से बूम करेगा रियल एस्टेट के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल्स के क्षेत्र में। क्योंकि झारखंड से कनेक्टिविटी नहीं है हम लोगों का भी, तो झारखंड के लोगों को रांची जाना काफ़ी दूर पड़ता है, पूर्णिया उनके लिए 40 से 50 मिनट का दूरी हो जाएगा। तो वो हमको लग रहा है कि सारा पूर्णिया एक बहुत बड़ा हब हो जाएगा। जैसे मेडिकल में हब माना जा रहा है, फूड ग्रेन्स में माना जा रहा है, तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा हब हो जाएगा। और पूर्णिया में लगभग 14 जिला से लोग डेली आते जाते हैं, चाहे मेडिकल का काम हो, फूड ग्रेन्स का काम हो। फूड ग्रेन्स के लिए तो विदेश से भी लोग आते हैं। और पूर्णिया का जो एक्सपेंशन बाकी था, आपने देखा होगा पिछले 5-7 साल में काफ़ी ग्रो किया है और हम लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा इतना तेज़ी से पूर्णिया बढ़ रहा है। सर, ये तो चलिए ये बात हुई, लेकिन खेल के क्षेत्र में भी आपकी काफ़ी अहम भूमिका रहती है और कई ऐसे खेल हैं जिसको अपना ग्राउंड नहीं है तो उसको पिच नहीं है। इस क्षेत्र में भी आप लॉन्ग टेनिस का कोर्ट नहीं था पूर्णिया में, तो अभी हम लोगों ने रिसेंटली हरिओम जी और सुनील जी, जो कोसी आलोक के आपके चैनल के डायरेक्टर भी हैं, तो उन लोग ने इस बात को रखा था कि हमारे यहाँ लॉन्ग टेनिस कोर्ट नहीं है और खेल का ऐसा परिसर नहीं है, गवर्नमेंट की तरफ से है स्थिति। तो हम लोग चाह रहे हैं कि ई होम्स में ऐसा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जो कि ऑलरेडी हम लोग उसमें काम कर रहे हैं पिछले 4 साल से, तो एक ऐसा माहौल दें कि यहाँ के खिलाड़ियों को और बाहर के खिलाड़ी भी यदि आए तो एक अच्छा उनको स्पोर्ट्स का माहौल मिले, एक अच्छा फील्ड मिले, एक अच्छा ग्राउंड मिले। तो वो हम लोग ई होम्स में तैयार कर रहे हैं, तो बाहर के लोगों को भी उनमें खेलने के लिए मौका मिलेगा, बाहर के लोग भी आएंगे। जब प्रतिस्पर्धा है तो सिर्फ अंदर के लोगों से नहीं होगा, सिर्फ ई होम्स के लोग खेलेंगे, तो बाहर के लोग आएंगे, उनको भी खेलने का मौका मिलेगा। तो जितना भी स्पोर्ट्स है जो पूर्णिया में चल रहा है और बच्चे खेल रहे हैं, लोग खेल रहे हैं, तो उन सारे प्लेटफॉर्म हम ई होम्स में दे रहे हैं। और हमको लग रहा है कि बहुत जल्दी काम तो स्टार्ट हो गया हम लोगों का, बहुत जल्दी हम लोग पब्लिक को हैंड ओवर भी कर देंगे। तो मान रहे सर कि सभी क्षेत्र में आप इस तरह से बेहतर तरीके से काम कर रहे हैं, तो आने वाले 5 वर्षों में या 10 वर्षों में पूर्णिया को आप कितनी ऊंचाई पर देखना चाह रहे हैं? मैं बताऊं, अभी तो कॉस्मो सिटी है, मेट्रो सिटी बनने जा रहा है। लोग को बिलीफ नहीं होगा और मैं बोलूँगा तभी लोग इसका मजाक उड़ाएंगे। जैसे मैं शुरुआती दौर में बोल रहा था कि मैं ये करूँगा, मैं टाउनशिप बनाऊँगा, मॉल बनाऊँगा, तो लोगों को बिलीफ नहीं हो रहा था। तो मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, आने वाले 5 साल के बाद पूर्णिया को आप नहीं पहचान पाएंगे। पूर्णिया इतना तेज़ी से बदल रहा है और बढ़ रहा है, और एक सेक्टर में नहीं बढ़ रहा है। सिर्फ पहले रिंच और सिरिंज के लिए जाना जाता है, आज इंफ्रा के क्षेत्र में और सब कई क्षेत्रों में, एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत अच्छा कर रहा है। कई यूनिवर्सिटी, इंजीनियरिंग कॉलेज और बीएससी नर्सिंग, ढेर सारा क्षेत्र में हम इंडस्ट्री के क्षेत्र में भी हम लोग काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं। अभी यदि गोरखपुर वाला जो रोड हमारा है, भारतमाला प्रोजेक्ट है, वो स्टार्ट हो जाता है तो पूर्णिया का बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा और राजधानी का भी कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगा। और ये जो एशियन हाईवे बन रहा है, इसमें 5 कंट्री से कनेक्ट हो जाएंगे हम लोग, तो हम लोगों को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में भी काफ़ी आसानी होगी। तो मैं आपको बता दूं कि आने वाले, क्योंकि आप लोग यूट्यूब पे डालते ये चीज़ ख़त्म नहीं हो सकता है, आज 2025 है, 2030 में पूर्णिया का सीन अलग होगा और दिल्ली से कम नहीं दिखेगा। दिल्ली से कम नहीं दिखेगा सर? तब क्या ये जिस तरह से चिड़ियाघर जो वगैरह ये तमाम चीज़ें रहेंगी? पूर्णिया यदि हम पकड़ के बैठे हुए हैं, बाकी शहर नहीं जा रहे, तो कुछ तो स्कोप हमको समझ में आ रहा होगा ना। हम तो मास्टर प्लान देख रहे हैं पूर्णिया का, कि पूर्णिया तेज़ी से बदल रहा है और बदलेगा। अभी हम आप
सोच भी नहीं सकते इतना तेज़ी से पूर्णिया बदलेगा। आने वाले 10 वर्षों में सर चिड़ियाघर भी इस तरह का आप देखिए, जब शहर डेवलप होता है तो हर क्षेत्र में बढ़ता है। अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि हम लोग बिल्डिंग और मॉल्स बनाते हैं, स्पोर्ट्स को भी हम लोग बढ़ावा दे रहे हैं, आर्ट कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं। तो कहीं न कहीं हर सेक्टर्स में जब शहर ग्रो करता है तो सेंट्रल और स्टेट का ध्यान वहाँ कहीं न कहीं जा रहा है। और कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं जिनका केंद्र अभी यहीं पूर्णिया बना हुआ है, और लोग आ रहे हैं क्योंकि पोटेंशियल है तभी लोग आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं कि एक्सपेक्टेशन एक क्रिएट हो रहा है कि नहीं, आने वाले टाइम में पूर्णिया से हमको बहुत बड़ा बैकअप। राजधानी तो बन ही जाएगा। देखिए, अब इस पर कभी कोई टीका टिप्पणी करना गलत हो जाएगा। सर कुछ और कहना चाहें तो? बस बहुत बहुत धन्यवाद। हम सबको यही कहेंगे कि भाई पूर्णिया एक बहुत बड़ा बिजनेस का हब बनने जा रहा है, एजुकेशन का हब है, हेल्थ और सेक्टर के लिए, फूड ग्रेन्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए, मछली का बहुत बड़ा मार्केट हो गया है। तो जो उद्यमी हैं, जो स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, हमारे क्षेत्र के जो लोग हैं आपके चैनल्स को देख रहे हैं, और मैं ये अपील करूंगा कि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों को इस चीज़ का बेनिफिट मिले। और जो भी उद्यमी हैं, आप पूर्णिया आए, अपना उद्योग लगाएं, छोटा व्यापार हो, बड़ा व्यापार हो, कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत तो की जाती है। तो आप जितने भी यूथ हैं, आपसे मेरा अपील है कि पूर्णिया आएँ और व्यापार अपना स्टार्टअप के माध्यम से हो या छोटा इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ट्रेडिंग में हो, जिस किसी फील्ड में आपकी एक्सपर्टीज़ है, आए और व्यापार को स्टार्ट करें। शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये देख रहे हैं कि आने वाले 10 वर्षों में, 5 वर्षों में जो पूर्णिया की जो एक मानचित्र होगी, एक छवि होगी, वो किस तरह की होगी, और जो हमारा एक कल्पना है जिसको साकार करने की योजना है पनोरमा ग्रुप के द्वारा, तो निश्चित रूप में आने वाले 5 से 10 वर्षों में कहा गया है कि पूर्णिया दिल्ली के तर्ज पर डेवलप हो जाएगा। तो निश्चित रूप में पूर्णिया बिहार का तो एक बेहतरीन शहर होगा ही, अपना परिचय भी पूर्णिया के माध्यम से पूरे देश में जाएगा। ये बड़ी बात होगी पूर्णिया के लिए। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपना डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, शहर के, समाज के डेवलपमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा, तभी हम इस सपने को साकार कर पाएंगे। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथटब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी, साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। अब आप बताइए, आप IT क्यों कर रहे हैं? IT सेक्टर में गवर्नमेंटल एवं प्राइवेट प्लेसमेंट बहुत है। अभी IT की क्रांति है, सो मुझे तो यही करना था। तो यहाँ आर्यभट्ट में होगा मौलाना मजरूल हक अरेबियन एवं फॉर्च्यून यूनिवर्सिटी पटना से मान्यता प्राप्त जिले का एकमात्र पैरामेडिकल IT एवं मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट है। क्यों ना मैं इसे चूज करूं? आर्यभट्ट यानी कि सही फैसला। थैंक्स टू आर्यभट्ट इंस्टीट्यूट, जिसने मुझे दिया कॉन्फिडेंस एवं आगे बढ़ने का हौसला। पारा मेडिकल कोर्स करें, नौकरी तुरंत पाएं। कॉन्टेक्ट नंबर 7739023553। कैंपस ऑफिस कप्तानपाड़ा, नियर दुर्गा मंदिर, पूर्णिया।